हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीटीच। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ हाइपरबोला पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जिनको भी देखना होगा मैं लिंक ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 15 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला 4x² - 5y² = 20 पैरेलल टू द लाइन x - y = 2। ठीक है, इसमें हमसे पूछा क्या है, अपने को इस हाइपरबोला का टेंजेंट पूछा है जो इस लाइन से पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, y = x+2 ऐसे लिख सकता हूँ। और पैराबोला क्या दिया है अपने को, 4x² - 5y² = 20। अगर मैं 20 से डिवाइड करूँ तो क्या नजर आ रहा है, x² / 5 - y² / 4 = 1। ठीक है, ये हमारा हाइपरबोला नजर आया। अब इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता क्या है। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको पता होगा, c² = a² m² - b²। ठीक है, ये कब, जब टेंजेंट क्या हो, जब टेंजेंट हमारा y = mx + c हो। ठीक है, और a और b की वैल्यू ये है, ये a² है, ये b² है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टेंजेंट हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट टेंजेंट b है ना, क्या होगा, y = स्लोप, इसके पैरेलल है तो स्लोप इसके इक्वल होगा। इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या 1 नजर आ रहा है, तो इसका स्लोप भी 1x + c ले लिया मैंने। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करते हैं इसमें। c की जगह तो c है, तो a² की वैल्यू क्या है 5, m² की वैल्यू, m की वैल्यू 1, तो m² की वैल्यू 1 ही होगी, माइनस b² की वैल्यू कितनी है 4, तो 5 - 4 1, तो c² = 1, तो c = ±1। ठीक है, तो हमने टेंजेंट क्या मान रखा है, y = x + c मान रखा है, और c = ±1 होगा तो y = x ± 1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x - y ± 1 = 0। तो इसमें से जो भी हमारा आंसर में होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं प्लस में दिया है माइनस में दिया है, तो x - y + 1 = 0 ये दे रखा है, तो हमारा आंसर ये हुआ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आपको ये ध्यान रखना है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c² = a² m² - b²। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ अ हाइपरबोला हैज लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ अपने को 5 बोल रखा है। ठीक है, तो 2b = 5 ले लिया मैंने। एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकी इज 13। तो फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना 13 दे रखा है, तो एसएल डेस इक्वल टू 13। और एसएल डेस होता क्या है अपने को पता है, ठीक है, ये 2a ही होता है इक्वल टू 13। ठीक है, तो अपने को इसमें एसेंसिटी पूछा है हाइपरबोला का। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, ठीक है, तो क्या आएगा 4a² = 169। ठीक है, तो 4a² क्या लिख सकता हूँ, 1 + b² / a² = 169। ठीक है, यहाँ पे 4a², ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या नजर आ रहा है, a² + b² / a² = 169। तो a² कैंसल। ठीक है, अभी क्या नजर आ रहा है, अभी ध्यान देना, अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो 4b² = 25 नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने इसको ओपन किया तो क्या नजर आ रहा है, 4a² + 4b² = 169। तो यहाँ से 4a² = कितना, 169 - 4b², और ये कितना होगा 4a², 169 - 4b² की वैल्यू 25। तो 4a² कितना हो गया, 169 - 25 144। तो 4a² 144 आ गया, तो a² की वैल्यू कितनी 144/4, तो कितना आ रहा है a² = 36। ठीक है, तो a की वैल्यू 6 हो गई। तो हमें तो क्या एसेंसिटी पूछा है। ठीक है, तो एसेंसिटी क्या होगा, √1 + b² / a²। ठीक है, तो √1 + b² कितना, यहाँ से देखो 4b² = 25 है, तो b² 25/4 मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, तो 25/4, ये b² की वैल्यू पुट कर दिया, a² कितना 36। ठीक है, तो कितना आ रहा है 1 + 25/144 = 169 / 144। तो ये कितना हो गया 13/12, ये हमारा एसेंसिटी आ गया।
ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आंसर क्या 13/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ हाइपरबोला बी एट -2, 0 and 2, 0 and one of its foci be at -3, 0 then which one of the following points does not lie on the hyperbola। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपने को हाइपरबोला के दो वर्टाइसेस दिए हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा हाइपरबोला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हमें वर्टाइसेस दे रखा है ये 2, 0, ये -2, 0। ठीक है, अपने को एक फोकी दे रखा है -3, 0 जो इधर होगा। ठीक है, -3, 0, ये एफ डेस दिखा दिया, ये ए डेस। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, देखते हैं। हमने वो वर्टाइसेस 2 दे रखा है, मैं क्या लिख सकता हूँ, a = 2 लिख सकता हूँ। और फोकस कितना -3, 0 दिया है, तो जनरली फोकस कैसे शो करते हैं, +-a, 0। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, माइनस वाला दे रखा है, -3, 0 दे रखा है। यहाँ से मैं कंपेयर करता हूँ, a = अपने को 3 दे रखा है, a की वैल्यू 2 है, मगर यहाँ पुट करूँ तो 2e = 3, तो e = क्या 3/2 आ रहा है। ठीक है, e की वैल्यू 3/2 मिल गई है। आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, एसेंट्रिसिटी अगर 3/2 अगर स्क्वायर करूँ तो क्या नजर आ रहा है 9/4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + b² / a²। a कितना था देखो, a की वैल्यू 2 थी, तो a² कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या नजर आ रहा है 9/4 - 1 = b²/4। तो ये कितना आ गया 9 - 4/4, तो 5/4। इसको कंपेयर करूंगा तो क्या नजर आ रहा है b² = 5 नजर आ गया। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या नजर आ रहा है x² / a², कितना 4 -y² / b² कितना 5 = 2। ये हमारा हाइपरबोला है। अब इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है हम चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है 4, √15, तो 4, √15 चेक करते हैं। तो 16/4 - 15/5 क्या रहा देखते हैं। 4 4 16, 5 3 15, तो 4 - 3 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें डज नॉट लाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो लाई कर रहा है। आगे चेक करते हैं, ऑप्शन 2 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 2 क्या दिया है 2√6, 5, 2√6, 5। ठीक है, पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, तो क्या नजर आ रहा है √6 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 6/4 - 5 का स्क्वायर 25/5। देखते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 5 5 25, तो 6 - 5 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अपने को डज नॉट लाई चाहिए, तो ये भी लाई कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं 6, 5/2, 5/2, ये चेक कर लेते हैं। तो 6² क्या 36/4 - 5 5 25 × 2/5, ये कितना आ रहा है 4 9 36, 5 5 25। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - 5 × 2 10 हो जाएगा। तो ये क्या -1 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन में लाई नहीं कर रहा है हाइपरबोला में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन 4 भी चेक कर लेते हैं क्या दिया है -6, 2√10। हम इसको भी पुट करके देख लेते हैं, तो क्या है 36/4 माइनस, ये क्या होगा 2√10 का स्क्वायर 4 × 10/5, 4 9 36, 5 2 10, तो ये क्या आ रहा है 9 - 8 = 1। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड ही ऐसा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 6 is 2। ठीक है, अपने को स्टैंडर्ड हाइपरबोला बोल रखा है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1, ये मान लिया। ठीक है, ये किस पॉइंट से पास होता है P पॉइंट, सपोज 4, 6 से पास होता है बोल रहा है। इसकी एसेंट्रिसिटी 2 है, इतना बता रखा है। आगे क्या बोल रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट 4, 6। तो अपने को क्या पता करना है। ठीक है, इस P पॉइंट पे अपने को टेंजेंट पूछा है। ठीक है, देखते हैं। तो E की वैल्यू 2 दे रखा है, तो क्या लिख सकता हूँ, E को जनरली क्या लिख सकते हैं 1 + b²/a²। ठीक है, अंडर रूट में =2। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 1 + b²/a² = 4। यहाँ से क्या आ गया b²/a² = 4 - 1 3, तो b² = 3a²। ठीक है, ये हमें मिल चुका है। आगे ध्यान देते हैं। तो इक्वेशन, ठीक है, P पॉइंट इस इक्वेशन में लाई करता है, तो मैं सेटिस्फाई कराता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा 16/a² - 36/b² = 1। b² की जगह क्या मैं 3a² लिख सकता हूँ।
ये देखो बी स्क्वायर की जगह 3a², तो 16/a² माइनस 36/b² की जगह 3a² इक्वल टू 1। तो 3 से आगे ये डिवाइड हो रहा है, देखो 12 3 36, तो 16/a² माइनस 12/a² इक्वल टू 1। तो कितना आ रहा है 4/a² इक्वल टू 1। तो यहाँ से a² इक्वल टू 4 नजर आ गया। ठीक है, तो a² इक्वल टू 4 है, और अपने को क्या पता था b² इक्वल टू 3a², तो यहाँ से b² की वैल्यू मिल गई। ठीक है, 3 इंटू a² की वैल्यू 4, तो b² इक्वल टू 12। ठीक है, तो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, x² by 4 माइनस y² by 12 इक्वल टू। ठीक है, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है हमारे पास। अब क्या पूछा है, टेंजेंट पूछा है अपने को 4,6 को। तो जनरली अगर ठीक है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, तो टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की x1, y1, सपोज अगर ये पॉइंट है तो कैसे निकाला जाता है x(x1/a² माइनस y(y1/b² इक्वल टू 1। ठीक है, तो अप्लाई कर लेते हैं। तो टेंजेंट आपको निकालना है एट की पॉइंट क्या था 4,6 पे। ठीक है, तो 4x/4 माइनस 6y/12 इक्वल टू 1। तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये 6×2 = 12। अगर मैं इसमें ठीक है इस इक्वेशन अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या नजर आ रहा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा टेंजेंट आ गया पी पॉइंट पे। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ऑप्शन 2 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 7√3 इज नॉर्मल टू द हाइपरबोला x² by 24 माइनस y² by 18 इक्वल टू 1, देन अ वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ये नॉर्मल है इस हाइपरबोला के लिए, ठीक है, तो m की क्या वैल्यू पॉसिबल होगी। ठीक है, देखते हैं। तो जनरली ये हाइपरबोला अपने किस फॉर्म में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है x² by a² माइनस y² by b² इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, a sec थीटा b tan थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल अगर निकालना हो, नॉर्मल एट बी पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax cot थीटा प्लस by cot थीटा इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं a² कितना दे रखा है अपने को, a² 24 दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 6 होता है, तो ये 2√6। और सिमिलरली b² कितना 18 दे रखा है, तो b इक्वल टू क्या होगा 3√2। तो यहाँ पे पुट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन पे। ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है, a की वैल्यू 2√6 cos थीटा x, b की वैल्यू क्या है 3√2 cot थीटा y इक्वल टू a² प्लस b²। तो a² 24, तो b² 18, 24 प्लस 18 कितना 42। तो इसी क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू माइनस 2√6 cos थीटा x डिवाइड बाई 3√2 cot थीटा प्लस 42/3√2 cot थीटा। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। ये √6 को मैं √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ, तो ये √6 से ये √2 कैंसिल हुआ, और ये √3 जो रहेगा वो भी कैंसिल मैं कर सकता हूँ, ऐसा आ गया। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये 3 से ये 14 टाइम्स चला गया। ठीक है, 43 से 42 होता है, और अगर मैं √2 भी कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा, ये 7√2। ठीक है, तो क्या क्या रह गया हमारे पास, y इक्वल टू माइनस 2/√3 cos थीटा बाई cot थीटा x प्लस 7√2/cot थीटा है, तो ऊपर आएगा तो वो tan थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो cos थीटा बाई cot थीटा है, तो यहाँ से cos cos कैंसिल होगा, तो ये इक्वेशन हमारा क्या आ गया माइनस 2/√3 sin थीटा x प्लस 7√2 tan थीटा, ऐसा आ गया। तो ये हमारा नॉर्मल आ गया। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में। और अपने को नॉर्मल क्या दिया है, y इक्वल टू mx प्लस 7√3, y इक्वल टू mx प्लस 7√3। तो इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ क्या क्या नजर आ रहा है। ठीक है, ये 7√3 इसके इक्वल है। ठीक है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो क्या नजर आ रहा है 7√2 tan थीटा इक्वल टू 7√3। तो 7 7 कैंसिल, तो यहाँ से tan थीटा की क्या वैल्यू आ रही है √3/2। तो ये tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। आगे कंपेयर कर लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, इसको तीसरा इक्वेशन मान लिए। ठीक है, अगर मैंने इसको कंपेयर किया तो क्या नजर आ रहा है,
-2√3 साइन थीटा इक्वल टू m। तो m की वैल्यू अगर मैंने साइन थीटा निकाल लिया तो मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हैं। अगर टेन थीटा की वैल्यू अपने को √3/√2 दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं। सपोज ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये √3, ये √2, तो ये कितना आएगा, √5। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया, ठीक है, साइन थीटा प्लस माइनस √3/√5 ऐसा आ सकता है। ठीक है, दोनों कैसे देखते हैं, जो अपना आंसर होगा वो ले लेंगे हम लोग। तो -2/√3 साइन थीटा की जगह प्लस माइनस √3/√5, √3 कैंसिल। ठीक है, क्या नजर आ रहा है, 2/√5 प्लस माइनस 2/√5, तो जनरली प्लस में दिया है अपने को आंसर। ठीक है, 2/√5, तो ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्लोप फॉर्म यूज कर सकता था, लेकिन मैंने ठीक है पैरामीट्रिक से बता रखा है, आप जैसा चाहें वैसा यूज कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ हाइपरबोला सेंटर्ड एट द ओरिजिन and passing through the point 4, -2√3 is 5x equal to 4√5 and its eccentricity is e, then। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई हाइपरबोला है जिसका सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है, 4, -2√3, इस पॉइंट से पास होता है हाइपरबोला। और क्या दे रखा है, जिसका डायरेक्ट्रिक्स अपने को दे रखा है 5x इक्वल टू 4√5। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू, ठीक है, अगर डिवाइड करूंगा 5 से तो क्या नजर आएगा, 4/√5। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या नजर आ रहा है, ठीक है, x इक्वल टू 4/√5, है ना। यहाँ आपने क्या नजर आ रहा है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, x इक्वल टू 4/√5, ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर है और सेंटर 0, 0 है। तो कैसा हाइपरबोला बन रहा है अपना, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, x² / a² - y² / b² इक्वल टू 1। ये किससे पास हो रहा है, p पॉइंट से। ठीक है, 4 -2√3 वैल्यू पुट कर लेते हैं तो क्या नजर आ रहा है, 16/a² - 2√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 12/b² इक्वल टू 1। चलो ऐसा आ गया। आगे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपने को एक चीज और पता है, b² को क्या लिख सकते हैं, a² e² - 1, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा तो क्या नजर आ गया, 16/a² माइनस 12/b² की जगह a² e² - 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन को a² e² - 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या नजर आ रहा है, 16 e² - 1 माइनस 12 इक्वल टू a² e² - 1। ठीक, आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, अपने क्या दिया, डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया है, x इक्वल टू, ठीक है, 4/√5, और अपने को पता है डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है, a/e, x इक्वल टू a/e। यहाँ से a क्या लिख सकता हूँ मैं, a इक्वल टू 4/√5 e। ठीक है, तो यहाँ पे a² नजर आ रहा है, a² की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, a² की जगह 16/5 ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो क्या नजर आ रहा है, 16 e² - 1 - 12 इक्वल टू a² की जगह 16/5 इंटू e² माइनस। ये देखते हैं किससे किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो जा रहा है, 4 4 16, 4 3 12, 4 4 16, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या नजर आ रहा है, 5 4 20 e² - 1 माइनस 5 3 15 इक्वल टू 4 e² - 1। ठीक है, ओपन कर लेते हैं तो क्या नजर आ रहा है, 20 e² - 20 माइनस 15 इक्वल टू 4 e⁴ माइनस 4 e²। ठीक है, एक तरफ लेके चलते हैं तो क्या नजर आ रहा है, 4 e⁴। ठीक है, यहाँ 20 e² है, यहाँ -4 e² है, एक तरफ लेके आऊंगा तो क्या आएगा, -24 e²। ये भी राइट तरफ जाएगा तो क्या होगा, +35 इक्वल टू 0। तो ई में अपने पास ये रिलेशन आ रखा है। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, मैच कर लेते हैं, 4 e⁴ माइनस 24 e² प्लस 35 इक्वल टू, यही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, यही हमारा आंसर ऑप्शन 4। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ 5x + 9 इक्वल टू 0 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला 16x² - 9y² इक्वल टू 144, देन इट्स करस्पॉन्डिंग फोकस इज। ठीक है, देखते हैं आपने क्या बोला है, ये 5x + 9 इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स है इस हाइपरबोला का। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फोकस क्या होगा। ठीक है,
ये डायरेक्टली से करस्पॉन्डिंग फोकस पूछा है। ठीक है, अपने इक्वेशन क्या दिया, 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 144। अगर 144 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या नजर आ गया, x²/9 माइनस y²/16 इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला है। ठीक है, अपने को डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया है, तो डायरेक्ट्रिक्स दिया है x इक्वल टू 5+9 दिया है, इसको मैं लिख सकता हूँ -9/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस हाइपरबोला की एसेंसिटी क्या होगी, 1+b² तो 16/9, तो क्या होगा 25/9 अंडर रूट में, तो ठीक है 5/3, ये हमारा एसेंसिटी आ गया। ठीक है, जनरली फोकस क्या होता है, अपने को फोकस पूछा है तो फोकस ±a, 0 होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी, a² 9 है तो a की वैल्यू 3 है। ठीक है, a² इक्वल टू 9 अगर दे रखा है तो a इक्वल टू 3। तो a कितना हो गया, a की वैल्यू 3, e की वैल्यू 5/3, तो a इक्वल टू 5। ठीक है, तो फोकस क्या ±a, 0 क्या होगा, a इक्वल टू 5 है तो ±5, 0। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, तो सपोज अगर ये हमारा हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स अपने को दे रखा है x इक्वल टू -9/5, यही दे रखा है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फोकस किधर होगा, लेफ्ट तरफ, ये सेंटर है ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरफ कौन सा होगा, -5, 0 होगा इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव में। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फोकस क्या, -5, 0। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 23 देखते हैं क्या कह रहा है, लेट p बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y² इक्वल टू 12x एंड हाइपरबोला 8x² माइनस y² इक्वल टू 8। If S and S' denote the foci of hyperbola, where S lies on the positive x-axis, then P divides S and S in a ratio। ठीक है, अपने क्या बोला है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि y² इक्वल टू 12x है और 8x² माइनस y² इक्वल टू 8 है। इनके कॉमन टेंजेंट क्या कर रहे हैं, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, P पॉइंट कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये P पॉइंट S और S लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं, तो पहले हम कॉमन टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, y² इक्वल टू 12x है। ठीक है, ये क्या पैराबोला है, इसका टेंजेंट कैसे मानते हैं, स्लोप फॉर्म में। ठीक है, लेट टेंजेंट मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस a/m मानते हैं। तो यहाँ पे क्या 4a इक्वल टू 12 है, तो a इक्वल टू कितना 3 हो गया, तो y इक्वल टू mx प्लस a/m, तो 3/m। ठीक है, ये टेंजेंट हमने मान लिया। आगे कॉमन टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है, इसको हम लोग दूसरे इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, 8x² माइनस y² की जगह में mx प्लस 3/m होल स्क्वायर इक्वल टू 8। ओपन कर लेते हैं तो क्या नजर आ रहा है, 8x² माइनस m² x² प्लस 6x प्लस 9/m² होल टू 8। आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 माइनस m² x² माइनस 6x माइनस 9/m² माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या क्वाड्रेटिक नजर आया। ठीक है, अगर कॉमन टेंजेंट निकालना है तो इस क्वाड्रेटिक का क्या करते हैं, d इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक क्या आ गया है, 8 माइनस m² x² माइनस 6x माइनस 9/m² प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका अगर d इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या आता है, b² 36 माइनस 4 a की वैल्यू 8 माइनस m², c की वैल्यू, ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/m² प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 9 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ रहा है, 8 9 72/m² प्लस 8 8 64 माइनस m² इंटू 9/m² क्या आएगा, -9 माइनस 8m² इक्वल टू 0। ये -9 प्लस 9 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से भी 8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है 9/m² अगर 8 भी कॉमन ले लिया तो 4 इंटू 8। ठीक है, 9/m², यहाँ से 8 कॉमन आएगा तो 8 हो गया माइनस m² इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखते हैं, तो मैं इनको नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास, 9/m² प्लस 8 माइनस m² इक्वल टू 0।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 9 बाई एम स्क्वायर। अगर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या नजर आ रहा है, एम रेस टू पावर 4 माइनस 8 एम स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या, ठीक है, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 9 एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, एम स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, एम स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस 3। एम की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो गई। ठीक है, तो हमने टेंजेंट क्या माना था, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 बाई एम माना था। ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 बाई एम ये मान रखा था हमने टेंजेंट, और एम की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3। अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या नजर आ रहा है, वाई इक्वल टू 3x प्लस 1। अगर माइनस सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या नजर आ रहा है, माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, अगर मैं ये दोनों को सॉल्व करूँ तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा टेंजेंट का। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो देखो, अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो y की वैल्यू 0 मिल रही है। ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 है तो x कितना, माइनस 1/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा, माइनस 1/3 कॉमा 0। ठीक है, तो ये अपने को पूछा है। ठीक है, ऐसे डेज को, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट सपोज p है। ठीक है, देखते हैं। तो अपने को इक्वेशन 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 दे रखा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1। ठीक है, यही इक्वेशन है हमारा। ठीक है, तो इसका फोकस, ठीक है, इसका फोकस कैसे निकालेंगे। ठीक है, फोकस प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है। ठीक है, तो ए तो अपने को नजर आ ही रहा है, ए की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे। ठीक है, ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ई की वैल्यू क्या, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 8/1। तो कितना आ गया, 1 प्लस 8 ना, 9 अंडर रूट ऑफ 9 3। तो फोकस क्या हो गया, प्लस माइनस ए कॉमा 0 प्लस माइनस 3,0। ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एस क्या होगा, 3,0 होगा, और एफ डेस क्या होगा, माइनस 3,0 होगा। ये पी पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, सपोज माइनस 1/3,0। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एस डेस को ये पूछ रहा है। तो k/1 मैंने मान लिया। ठीक है, देख लेते हैं रेशियो। ठीक है, सेक्शन फॉर्म लगाता हूँ तो क्या आ रहा है, -3k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल टू -1/3। सॉल्व करता हूँ तो क्या नजर आ रहा है, -9k प्लस 9 इक्वल टू -k माइनस 1। तो क्या आ रहा है, 8k इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो क्या आ गया, 10 इक्वल टू 8 के, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, k इक्वल टू 10/8 या फिर 5/4। ये हमारा आंसर। ठीक है, 5/4। आई होप आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, तो पी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5/4। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ अ हाइपरबोला passes through the point p 10,16 and it has vertices plus minus 6,0, then the equation of the normal to it at p is। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई हाइपरबोला है, ठीक है, जो p पॉइंट से पास हो रहा है और उसके वर्टाइसेस क्या है, प्लस माइनस 6,0। तो अपने को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है p पॉइंट पे। ठीक है, देखते हैं। तो जनरली वर्टाइसेस प्लस माइनस 6,0 दिया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का ही बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और वर्टेक्स प्लस माइनस 6,0 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 6। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे क्या बोल रहा है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो हाइपरबोला है 10,16 से पास होता है, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवा देता हूँ। 100/36 माइनस 16 स्क्वायर 256 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कितना आ रहा है ये 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 9 36 और 4 25 100। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 25/9 माइनस 1 इक्वल टू 256 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25 माइनस 9 16/9। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से, 256/16 इंटू 9, तो 16 से 16, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 144। तो बी इक्वल टू कितना, 12। तो बी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, ठीक है, हाइपरबोला का एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी 6, तो ये 36 हो गया माइनस
वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो कि 144 है इक्वल टू, अपने क्या निकालना है, नॉर्मल एट पी। ठीक है, पी पॉइंट क्या, 10,16। ठीक है, देखते हैं। तो पी पॉइंट में स्लोप निकाल लेता हूँ नॉर्मल का, या टेंजेंट का निकाल लेता हूँ। टेंजेंट का कैसे निकालेंगे, तो ये जो इक्वेशन है स्लोप के लिए क्या, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो 2x बाई 36 माइनस 2y वाई डेज बाई 144 इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ रहा है, 2y वाई डेज बाई 144 इक्वल टू 2x बाई 36। ठीक है, फिर 2 कैंसिल। ठीक है, 9 से 16 टाइम, 9 से ये 4 टाइम, तो 4 4 10 16। तो क्या आ रहा है, वाई डेज इक्वल टू 4x बाई वाई। ठीक है, अगर वाई डेज में पी पॉइंट डालूं तो ये अपने को स्लोप देगा टेंजेंट का। ठीक है, तो 4 पी पॉइंट डालते हैं, पी पॉइंट क्या है 10,16, 4 इंटू 10/16, 4 4 10 16, तो कितना आ गया, वाई डेज एट पी पॉइंट 5/2 आ गया। ठीक है, तो ये स्लोप किसका है, ये स्लोप है, ठीक है, टेंजेंट का, टेंजेंट एट पी का। ठीक है, तो अपने को तो नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ठीक है, -2/5। तो मैं नॉर्मल लिखने की कोशिश करता हूँ, y माइनस वाई वन कितना 16 इक्वल टू -2/5, x माइनस x1 कितना 10। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ गया, 5y माइनस 16 5 80 इक्वल टू -2x प्लस 20। तो 2x प्लस 5y माइनस 100 इक्वल टू 0। ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर है। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, 2x प्लस 5y माइनस 100 इक्वल टू 0, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 100। ऑप्शन 4 हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 25 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ E1 and E2 are the eccentricities of the ellipse x square by 18 plus y square by 4 equal to 1 and hyperbola x square by 9 minus y square by 4 equal to 1 respectively, and E1 comma E2 is point on the ellipse 15x square plus 3y square equal to k, then k is equal to। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, ये जो एलिप्स है इसकी एसेंट्रिसिटी E1 दे रखी है, ये जो हाइपरबोला है इसकी एसेंट्रिसिटी E2 दे रखी है, और जो E1 कॉमा E2 पॉइंट है, ये ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस एलिप्स में लाई करता है। तो k की क्या वैल्यू पॉसिबल है, या k की क्या वैल्यू होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो अपने को एलिप्स क्या दे रखा है, x स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। ठीक है, इसकी एसेंट्रिसिटी E1 दे रखी है, और E1 कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है 4, और ए स्क्वायर 18, तो 4/18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/9 भी लिख सकता हूँ। तो 9 माइनस 2/9, तो 7/9। तो इवन कितना आ गया, अंडर रूट 7/3। ठीक है, ये इवन आ गया हमारा। ऐसे ही हम हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। हाइपरबोला क्या दिया है, x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। इसकी एसेंट्रिसिटी E2 दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी क्या होगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 प्लस 4/9 क्या आ गया 9 प्लस 4। ठीक है, अंडर रूट 13/3। ठीक है, तो इवन कॉमा E2 हमारे पास क्या आ गया, इवन कॉमा E2 ये जो पॉइंट है, ठीक है, अंडर रूट 7,3 अंडर रूट ऑफ 13,3। ठीक है, और ये किस में लाई करता है, ये क्या इक्वेशन दे रखा है, 15x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू के, इसमें लाई करता है। ठीक है, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो क्या आ रहा है 15 इंटू, ठीक है, 7/9 प्लस 3, वाई स्क्वायर की जगह क्या आएगा 13/9 इक्वल टू के। तो क्या आ रहा है 15 7 105 प्लस 13 3 39/9 इक्वल टू के। ठीक है, तो क्या आ रहा है 144/9 इक्वल टू के। 144/9 कितना 16, तो के की वैल्यू 16। ये हमारा आंसर, के की वैल्यू क्या। आई होप जितनी चीजें मैंने डिस्कस की है आपको क्लियर हुई होगी। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे और लेक्चर्स लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।